का, ये स्टेट का और ये जावास्क्रिप्ट कहाँ कॉल करते हैं, ये बना हुआ रेंडर सेक्शन यही कर लो। ये तो वैलिडेशन का बंडल बताइए। और यहां क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट एसआरसी स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर है ये वाली फाइल। देख लिया आप, ये टेल्ड स्लैश क्या करता है बच्चे, आगे का पाथ वो खुद उठा लेगा। टेल्ड स्लैश क्या करता है, आगे का पाथ खुद उठा लेगा। स्क्रिप्ट फोल्डर कहां पे, तो आगे का पाथ की जरूरत। ये देखो, सिलेक्ट कंट्री, इंडिया चूज किया जी। ये देखो, सिर्फ इंडिया की ही स्टेट आ गई। लेकिन नोटिस करो, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो, डाटा तो डाटाबेस से आ रहा है। ये देखो, पंजाब चूज किया, कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो, जावास्क्रिप्ट और एजेक्स का काम। और ये देखो, सिटी वही है। अगर स्टेट चेंज कर दी एचटी, ये देखो ये एचटी। तो इस तरह से ये था आपका, ये भी नहीं पता चल रहा क्लिक हो रहा है कि सर्वर पे है, डाटाबेस पे गया है, लेकिन कैसे गया है ये पाश। हर बच्चा इस क्वेश्चन को, अब मैंने आपको सिखाना है राउटिंग। राउटिंग का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सीखेंगे राउटिंग टॉपिक। राउटिंग टॉपिक जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा मोस्टली, और उसके बाद शुरू करेंगे ASP.NET कोर्स। तो आप अपने अपने लैपटॉप पे विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो आप इंस्टॉल करो। यानी आज करवा लेना, चाहे कल करवा लेना, परसों मुझे चाहिए विजुअल स्टूडियो 2022। उसमें 5 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे ASP.NET कोर में, और 6वां लेक्चर प्रोजेक्ट शुरू। फिर अगले 4 महीने हम प्रोजेक्ट ही वहां पे राउटिंग बच्चे 2 टाइप्स की होती है। राउटिंग पता वैसे क्या होती है, जो URL अभी तो जो URL आ रहा था, कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नेम, हम पुश थी, पर असली खेल हमें अब पता चल गया। तो राउटिंग बच्चे 2 टाइप्स की होती है, कन्वेंशनल राउटिंग और दूसरी होती एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। कन्वेंशनल राउटिंग और दूसरी होती है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। जो कन्वेंशनल राउटिंग है, जो पुरानी है, आज भी चली आ रही है, यूज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग लेटेस्ट है, बाद में। पहले हम एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग ही पढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखोगे, इसमें मेन फाइल होती ऐप स्टार्ट में गए, और ये राउट कॉन्फिग .cs। राउट कॉन्फिग के अंदर ये रजिस्टर राउट और सबसे पहले है जैसे इग्नोर राउट।
इग्नोर राउट का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, तो प्रोजेक्ट में से ना बीटा 1 वर्जन, बीटा 2 ऐसे देते हैं ना, प्रोजेक्ट में कुछ काम चल। आप मान लो आपने टोटल बनाए हैं 15 कंट्रोलर, 14 कंट्रोलर जो है वो क्लाइंट को डिलीवर करने हैं और 15 में काम करने हैं। तो हम चाहते हैं कि जो 15 वाला कंट्रोलर है उससे कोई एक्सेस ना कर सके। तो मैं चाहता हूं उस कंट्रोलर को अपनी तरफ से ब्लॉक कर, इग्नोर राउट, मतलब उस राउट को इग्नोर बना लिया। पूरा फर्स्ट फेज डिलीवर हुआ, बट काम तो सेकंड फेज का भी हो रहा था। क्लाइंट को फर्स्ट फेज चाहिए। अब कई लोग क्या करेंगे, सेकंड फेज का ना लिखा हुआ फोटो से कमेंट बना दे, वो तो एक विवाद टाइप ही हो गया। ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ क्या करेंगे, उस राउट को, उस यूआरएल को इग्नोर कर देंगे ताकि कोई लिखे वो काम ही नहीं करेगा, कहानी खत्म। ठीक, कैसे? जैसे काम करते हैं वैसे ही कंट्रोलर बना लें। एक यहाँ पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, फाइल कंट्रोलर, और यहां पे टेस्ट कंट्रोलर दे दिया ना, दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए। और ये टेस्ट, ये अब इस कंट्रोलर के अंदर पब्लिक एक्शन रिजल्ट ABC, और यहां पे ऐसे टेस्ट ही करना है। तो मैंने क्या किया, कंटेंट और ये आ गया ABC एक्शन। और मेहनती कसी जो ये तो बना ही देते हो, वो तो पता ही। एक्शन और XYZ स्लैश कंट्रोलर का नेम और स्लैश एक्शन का नाम ABC। आगे देखो ऊपर लिखा हुआ ABC एक्शन चल रहा है, मतलब मोटी बात है। XYZ, ये आगे XYZ है। अब मैं चाहता हूं बाकी सब कुछ चले बट ABC ना चले, कोई इसको एक्सेस ना कर सके, इग्नोर करना है। अब आप राउट कॉन्फ़िग फाइल में गए, मैं इसी के नीचे राउट डॉट इग्नोर राउट और यहां लिख दिया टेक्स्ट कंट्रोलर का नेम स्लैश ABC एक्शन। इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट कंट्रोलर का ABC एक्शन आप इग्नोर। रन करके देखो, हो जाएगा। S/ABC इग्नोर। अगर आप इसकी जगह लिखो XYZ, मैं चाहता हूं XYZ भी ना चले, तो क्या करो, यहां पे XYZ
तो किसी यूआरएल को आपने ब्लॉक करना है, सिंपल भाषा में बोले तो हम इग्नोर आउट यूज करते हैं। अब ना एबीसी काम करेगा और ना ही एक्स वाई जेड। अब ये देखो फ्लैश, ये देखो ना एक्स वाई जेड काम करेगा ना ही एबीसी। ठीक है जी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पूरा ही कंट्रोलर ब्लॉक करना है, अब उसमें 100 एक्शन है तो 100 लाइन लिखनी पड़ेगी मेरे को, तो क्या करोगे? मेरे ख्याल से ऐसे लिखोगे बॉक्स डॉट इग्नोर रो पेज और टेस्ट कंट्रोलर फ्लैश एंड विल सी। नहीं चल रहा है एबीसी और ना ही एबीसी चलेगा ना ही एक्स वाई। तो ये नेक्स्ट, जैसे आप इस पेज पे आते हो, जब भी कोई वर्ड टाइप कर रहा है कहाँ पे आएगा राउटिंग के लिए? बाय डिफॉल्ट ये एक राउट बना, ठीक है जी। डिफॉल्ट उसका नेम है, यूआरएल क्या उसका टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट में बताया होगा पहले कंट्रोलर का नाम लिखना है और फिर एक्शन का नेम और फिर कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो पैरामीटर होते हैं, वेरिएबल कंसीडर होंगे। डिफॉल्ट में क्या किया हुआ, अगर कंट्रोलर का नाम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर उठाएगा? होम। एक्शन का नाम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एक्शन इंडेक्स। और आईडी जो है ये मेरे ख्याल से मैंने ऑप्शनल बनाया हुआ लिखा। ठीक, अब मैंने ये पैटर्न चेंज करना। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक, कोई यूआरएल में लिखे .NET ट्रेनिंग ऐसे लिखे, यूआरएल पैटर्न है वो मेरी मर्जी का होना चाहिए, एक मीनिंगफुल होना चाहिए। एक जैसे मैंने यहां लिखा राउ, ये रहने दिया लिखा हो बच्चे, यहां पे आप ध्यान से देखना, मैप राउ और नेम ये दे दिया माई राउ, कुछ भी दे सकते हो। यूआरएल यहां ये पैटर्न है, मैं यूआरएल में लिखूं cs/.NET कोचिंग इन चंडीगढ़, ऐसे भी हो सकता है। ये पैटर्न है। अब आपका पैटर्न ये नहीं होगा कि कंट्रोलर का नाम और एक्शन का। अब यूआरएल का पैटर्न क्या हो गया? CS में ये कोई कीवर्ड नहीं है, आप अपना नाम लिख दो। उसके बाद डिफॉल्ट और यहां पे न्यू और ये कर्ली ब्रैकेट। तो यूआरएल में तो मैं यही लिखूंगा cs/.NET कोचिंग, लेकिन जाएगा कहां पे? तो यहां पे दे देंगे कंट्रोलर और कंट्रोलर का नेम दे दिया, मान लो मैंने टेस्ट, कॉमा यहां दे देंगे एक्शन और एक्शन का नेम दे दिया मैंने बस। एक अगर मैं यूआरएल में लिखूंगा ये वाला पैटर्न, तो ये वाला यूआरएल काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? टेस्ट और टेस्ट कंट्रोलर के एबीसी एक्शन। देखो अब मैं जैसे रन कर रहा हूं
अब कहाँ जाएगा पहले? जैसे मेरा भी वर्ड में कुछ नहीं लिखा, ये होम के इंडेक्स पे जाएगा। देख लो, ये देखो, ये इसका यूआरएल है, और यहां देखो ये था ना बच्चे यूआरएल, ये था। तो पहले वो यहां आया तो उसने देखा ये तो मैच ही नहीं हुआ इसके साथ, छोड़ दिया। फिर कहां आया? यहां आया। तो जब वो यहां आया तो यूआरएल में ना कंट्रोलर का नाम दिया ना एक्शन का नाम दिया। उसने कंट्रोलर क्या उठाया? होम, और एक्शन क्या उठाया? कि अगर मैं यहां लिखूं स्लैश, इसके बाद CS स्लैश .NET कोचिंग, अब मैं क्या कर रहा हूं? जैसे ये है, ये देखो स्लैश, और ये लिख दिया स्लैश CS स्लैश .NET कोचिंग। क्या ओपन हुआ? टेस्ट कंट्रोलर का फायदा क्या हुआ? ये लॉजिक। इस केस में यही हुआ, क्या समझ आ गई? क्योंकि ये पैटर्न इसका क्या हुआ? यहां पे मैच हो। अगर ये मैच नहीं होगा तो यहां जाएगा, फिर वही चलेगा जैसे वो चल रहा था कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। समझा गया? अब एक और अपना राउट, एक मूवी बनाते हैं। मूवी बनाने तो मूवी कंट्रोलर, और उसके अंदर थोड़ा और कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी आप यूआरएल को बच्चे कस्टमाइज कर, ठीक है जी? तो इतना आप लोग कर लो बच्चे, जो मैंने करवाया पहले, और कल ही या परसों से शुरू हो जाएगा फिर ASP.NET कोर। उसमें मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन सिखाना बताऊंगा, उसमें जावास्क्रिप्ट का कहानी आएगी आपकी। तो जो इस बच्चे ने वो 5 लेक्चर मिस कर दिए, वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। 5 दिन बाद आने का कोई फायदा नहीं। पहले याद रखना, जो परसों से शुरू करते वो सारी कहानी प्रोजेक्ट के लिए, पता चल गया होगा धीरे धीरे